Hello everyone, this is Amritpal, founder of Amritpal Vision. Welcome to my web series which is Study in Germany with Amritpal Part 2. In this episode, I will discuss about studying related to medicine courses in Germany, not MBBS, not BDS, but only related to M course. M course means your biology related studies, cell biology, immunology. These type of courses are also available in Germany if you are looking to go to Germany after 12th. अभी इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है अगर आपने इंडिया में फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया है, मैथ्स नहीं है, तो रिक्वायरमेंट क्या होगा जर्मनी जाने का? क्योंकि नॉर्मली आपको पता है कि जर्मनी में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, स्टूडेंट को लेके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उसमें मैथ्स और जर्मन एक कॉमन सब्जेक्ट होता है। अगर आप टी कोर्स में जाना चाहते हो, अगर आप एम कोर्स में जाना चाहते हो, टी और एम क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। टी है टेक्निकल फाउंडेशन कोर्स और एम है मेडिकल फाउंडेशन कोर्स, जिसके अंदर आपको रिलेटेड टू मेडिसिन का फाउंडेशन दिया जाता है। जैसे कि आपको पता है, स्टूडेंट कॉलेज में एंट्री लेने के लिए आपको एक आउफनामे टेस्ट देना पड़ता है। आउफनामे टेस्ट के अंदर दो चीज़ें कॉमन है, एक मैथ्स का टेस्ट और एक जर्मन का टेस्ट। अभी मैथ्स में तो जो टेक्निकल वाले होंगे बच्चे वो तो कर लेंगे, क्योंकि टी कोर्स इज रिलेटेड टू टेक्निकल, उसमें मैथ्स एंड जर्मन वो इजीली एग्जाम दे देते हैं। बट प्रॉब्लम आता है हमारे बी ग्रुप के स्टूडेंट्स को जिन्होंने 12th में मैथ्स नहीं लिया होता है। तो बी ग्रुप वालों के लिए क्या ऑप्शन है स्टूडेंट्स को लेके? तो 3 से 4 स्टूडेंट को लेके ऐसे हैं जिनमें सिर्फ बायोलॉजी का एग्ज़ाम होता है एंड जर्मन का एग्ज़ाम होता है, मैथ्स का एग्ज़ाम नहीं होता है। बट इसकी तादाद बहुत कम है। तो उन स्टूडेंट्स को हम लोग क्या बताते हैं कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए, स्टूडेंट कॉलेज के लिए प्रिपेयर ज़रूर करिए, बट अगर आप जर्मनी ही जाना चाहते हो तो आपको 11th एंड 12th का जो NCERT के जो मॉड्यूल्स है उसको आप पढ़ लीजिए। दोनों में 12 चैप्टर्स, एक में 12 एक में 13 चैप्टर है मैथ्स के, उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। बेसिक एक ट्यूशन ले लीजिए, या तो ऑनलाइन भी बहुत सारे आपको मॉड्यूल्स मिल जाएंगे जिससे आपका मैथ्स कवर हो सकता है। बट अगर आप मुझे पूछोगे सर अगर मुझे आपको इस यूनिवर्सिटी में जाना है जिसमें मैथ्स का भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, तो जनरली हम अपने जो मेडिसिन वाले बच्चे हैं उनको क्या करवाते हैं, उनको बोलते हैं कि आपके घर के आजू बाजू कोई भी मैथ्स का ट्यूटर है, आप उससे 11th और 12th का मैथ्स के मॉड्यूल्स जो है वो कर लीजिए। हम लोग एक सैम्पल पेपर्स देते हैं स्टूडेंट्स को, लास्ट जो 3 साल के जो पूछे जाते हैं आउफनामे टेस्ट में। आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे टेस्ट पेपर्स मिल जाएंगे, बट हम लोग लास्ट 3 इयर्स के टेस्ट पेपर्स हम लोग उनके प्रोफेसर्स को या तो उनकी टीचर्स को प्रोवाइड कर देते हैं कि सर आप ये 12th के मॉड्यूल्स इनको मैथ्स के क्लियर करवा दीजिए, डेट्स इट। बच्चे को 12th के मॉड्यूल्स क्लियर हो गए मैथ्स में, तो जर्मनी में वो एम कोर्स के कोई भी स्टूडेंट कॉलेज में जाके एग्ज़ाम्स दे सकता है और पास हो सकता है। जनरली अगर आपने मेरे मेडिसिन के वीडियोस देखे होंगे जहाँ पर स्टूडेंट्स को मेडिसिन में सीट मिली है, MBBS में सीट मिली है, जिसका बहुत टफ रेशियो होता है, क्योंकि 90% इंडिया में चाहिए होते हैं और 90% ही वहाँ पर चाहिए होते हैं। टेस्ट ईयर्स में 130 में से 120 लाने होते हैं, उसके बाद उनको मेडिसिन में जाके एंट्री मिलती है। तो उन बच्चों ने भी मैथ्स किया हुआ है, तो हम भी करेंगे। तो कैसे करेंगे? 11th एंड 12th के मैथ्स के मॉड्यूल कर लेंगे, जो हम लोग आपको बताएंगे कि आपको ये मॉड्यूल्स कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद आप एंट्रेंस टेस्ट लिखोगे, वो एंट्रेंस टेस्ट भी लिखोगे जहाँ पर मैथ्स नहीं चाहिए, वो एंट्रेंस टेस्ट भी लिखोगे जहाँ पर मैथ्स चाहिए, और जहाँ पर मैथ्स चाहिए उसकी तादाद ज़्यादा है, और जहाँ पे मैथ्स नहीं चाहिए वो सिर्फ 2 से 4 ही आपको स्टूडेंट कॉलेज मिलेंगे जहाँ पर मैथ्स का एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। हो सकता है कि 2025 के इनटेक में वो 4 से 2 हो जाए, 2 से 3 हो जाए, इट डिपेंड्स। तो मेक श्योर करिए मैथ्स आपको करना पड़ेगा अगर आप बी ग्रुप रिलेटेड पढ़ना चाहते हो जर्मनी में। सो अभी मैं आपको एक FSP का रिजल्ट शेयर करूंगा। एक FSP का रिजल्ट कैसा दिखता है, व्हाट इज़ FSP? आप अभी जर्मन और मैथ्स का एग्ज़ाम दे के आप स्टूडेंट कॉलेज में तो आ गए। अभी स्टूडेंट कॉलेज आपको 10 मंथ्स करना है, उसके बाद उसका एक फाइनल एग्ज़ाम होगा जिसको बोला जाता है FSP। अभी FSP का रिज़ल्ट मैं आपको एक सैम्पल बताने वाला हूँ, उसमें आप देख सकोगे ये हैम्बर्ग का रिज़ल्ट है। हैम्बर्ग में आपको मैथ्स नहीं देना है, और जनरली जो स्टूडेंट कॉलेज में आप जैसे ही एंट्री ले लेते हो मैथ्स निकल जाता है, तो मैथ्स का सफ़र सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट तक ही रह जाता है। सो हमको मैथ्स पे ध्यान ये देना है कि एंट्री के लिए मैथ्स चाहिए, बट आप जैसे ही स्टूडेंट कॉलेज में आओगे आपका मैथ्स जो है वो निकल जाएगा और उसकी जगह बायोलॉजी आपका परमानेंट सब्जेक्ट बन जाएगा। सो अगर आपको जर्मनी में रिलेटेड टू बायोलॉजी कोर्सेज करने हैं, बहुत फैसिनेटिंग कोर्सेज है,
कांटेक्ट करिए अमृत पालो विजन को, एक बेस्ट काउंसलिंग सेशन लीजिए अमृत पालो विजन से। ये आपका करियर है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ काउंसलिंग अगर आप 10 जगह जाते हो, 11 जगह जाते हो तो भी कम है, क्योंकि आपका करियर है, ये आपके हाथ में है और राइट इन्फॉर्मेशन भी आपके हाथ में है। कौन सा राइट इन्फॉर्मेशन है, कौन सा फेक इन्फॉर्मेशन है, कौन सा एक गलत इन्फॉर्मेशन है, ये आपको डिसाइड करना है। मेक श्योर करिए, मैंने एम कोर्स के वीडियोस बनाए हुए हैं, स्टूडेंट्स जो जर्मनी में मेडिसिन स्टडीज़ कर रहे हैं उनके वीडियोस भी बनाए हुए हैं। प्लीज़ उसको भी जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि क्या रियलिटी है स्टूडेंट कोलेज पास करने की फॉर एम कोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ये वेब सीरीज़ का एजेंडा एक ही है कि आपके सब डाउट्स क्लियर हो। आप अपने डाउट्स कमेंट पे भी लिखिए, सो दैट हमको ये पता चले कि नेक्स्ट जो एपिसोड्स बनाने हैं वो स्टूडेंट्स को क्या चाहिए। मैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन आपको भर भर के दूंगा, अपनी इन्फॉर्मेशन ऐसे दूंगा, केस स्टडीज़ प्रेजेंट करूंगा, सो दैट आप एक रियल लाइफ में क्या होने वाला है जर्मनी में वो आप एक समझ पाएँ। बट आपको कोई भी डाउट है कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर मुझे ऐसा लगा कि इस टॉपिक पे वीडियो बनना ज़रूरी है, नेक्स्ट एपिसोड ही वो वीडियो होगा और मैं इस एपिसोड्स के ज़रिए आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करूँगा। सो सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल दैट इज़ अमृत पालो विजन, जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट केस स्टडीज़ मिलेगी रिलेटेड टू स्टडिंग इन जर्मनी। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।